अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सहरेश जुहेब। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। इंपोर्टेड हुकूमत का इंपोर्टेड टैक्स, मिनी बजट कितना खौफनाक, सनतें चलेंगी या बंद होंगी, स्टॉक क्रैश, डॉलर महंगा और बिजली भी महंगी। बास स्पीड की महंगाई स्पीड है चौथे गियर पर। गोश्त, तेल, घी, अंडे और दालों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में मजीद 1% से ज्यादा इजाफा, मजमूई शरह 28% तक जा पहुंची। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, 4 अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 15 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। करोड़ डॉलर मौसूल हो गए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट में तस्दीक कर दी। लिखा, चीन की तरफ से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक में जमा हो गए हैं। रकम मिलने से ज़र्रे मुबादला के ज़खायर में बेहतरी की उम्मीद है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ईरान कितनी बिजली देगा, कोरोना बढ़ गया कितना, और दुआ जहरा के वालिद को क्या हक मिल गया। बुलेटिन में एक बार फिर से खुश आमदेद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ ज़िमनी इंतखाबात की बात करते हैं। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इमरान खान मुतहरिक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इतवार को लाहौर पहुंचेंगे। 4 हलकों में कन्वेंशन और जलसों से खिताब करेंगे। इमरान खान 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबी मुहिम भी चलाएंगे। ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम जोरों पर। इमरान खान इतवार को लाहौर पहुंचेंगे, हलकों में जलसों से खिताब करेंगे। इमरान खान 4 हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। इमरान खान से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास ने मुलाकात की। इमरान खान को बजट और हुकूमती इक़दामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि आज़ाद कश्मीर में सियाहत को फ़रोग देकर बेरोजगारी खत्म की जाए, तरक्याती मनसूबों को कुदरती माहौल पर असरअंदाज होने से बचाया जाए, आज़ाद कश्मीर में जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और नए जंगलात लगाए जाएं। तनवीर इलियास ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अवामी मफाद की हामिल इस्लाहात ला रही है। क्लीन एंड ग्रीन कश्मीर मुहिम के तहत शहरों की सफाई का अमल जारी है। मुस्लिम लीग नून में हलचल है। इनके वर्कर्स मुतमईन नहीं, ना ही इनके लोग टिकट्स की तकसीम से खुश हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहा, ज़िमनी इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की फुटेज इलेक्शन कमीशन को भेजी है। इलेक्शन के दौरान लड़ाई झगड़ा हुआ तो खून खराबा हो सकता है। नून के अंदर जो हलचल है वो मैं अर्ज कर दूं, मुस्लिम लीग नून वाले जो टिकटें दी गई हैं, मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, पंजाब में 20 अंदर से खुश नहीं हैं। ये बहुत बड़ा इम्तहान है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के सामने हमने निशानदेही की, मैंने निशानदेही की। हमने पॉइंट आउट किया कि इस वक्त कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। मैंने वीडियो क्लिप भेजे। 17 तारीख को नताइज में अगर गड़बड़ की गई तो पंजाब के 14 जिला में तहरीक इंसाफ के कारकुनान बिल्कुल चौकन्ने रहिए। पोलिंग स्टेशनों का आपने दिफा करना है। अगर आपके लोगों ने पोलिंग स्टेशन पर बदमाशी की, सरकारी लोगों ने, तो पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई होगी। लड़ाई होती है तो नुक्स अमन पैदा होगा और खुदा न खास्ता जानी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदार नून लीग की क़यादत हमजा शहबाज शरीफ और मुतलका इंतजामिया होगी। अगर इलेक्शन कमीशन ये इंतखाब शफाफ कराने में नाकाम होती है तो हम कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ कह रही है, जनरल इलेक्शन के नताइज कौम कबूल नहीं करेगी। तोड़फोड़। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को 10 मुकदमात में जमानत मिल गई। अदालत ने 5-5 हजार रुपए के मुचलकों के इवज जमानत का हुक्म देते हुए पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समाअत पर तलब कर लिया।
दौरान तोड़फोड़, इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ से मुतालिक मुकदमात में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। चेयरमैन PTI इमरान खान, असद उमर, अली नवाज अवान, डॉक्टर बाबर अवान अदालत में पेश हुए। 5,000 रुपए के मुचलकों के एवज 10 मुकदमात में 7 जुलाई तक जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान के खिलाफ अपारा, I9, कोहिसार, कराची कंपनी, गोलड़ा, तरनौल और सेक्रेटरिएट थानों में मुकदमात दर्ज किए गए थे। अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समात पर तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का रोना धोना जारी। पंजाब असेंबली में बजट के हवाले से खिताब, मुखातिब सिर्फ सियासी मुखालिफिन रहे। कहा, हमने जो आईनी दुश्वारियाँ झेली हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब के बजट को अना की भेंट चढ़ाया गया। गैर आईनी हथकंडों का मुकाबला कानूनी तरीके से किया। पिछले 3 माह के दौरान सूबे में उतार चढ़ाव आए। तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आईनी हवाले से जो दुश्वारियाँ पेश आईं, शायद वो उसकी नज़ीर ढूंढना मुश्किल है। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जो आइन और कानून का तमाशा बनाया गया वो आपसे बेहतर कौन जानता है। आवाम का पैसा है, एक घंटा जो है वो लाखों रुपए उसकी कीमत है। जब आप इजलास बुलाते हैं, हठधर्मी अना जिद इतनी बढ़ गई कि ना आइन देखा गया, ना 12 करोड़ सूबे की आवाम का मुफाद देखा गया। कोई खूनी इंकलाब की बात कर रहा है। सियासी अपना जो है तहरीकें चलाना, लॉन्ग मार्च करना, इस मुल्क में तारीख जो है भरी पड़ी। गैर आइनी हथकंडों का मुकाबला अल्लाह के फजल से किया, लेकिन हमने जो मुकाबला किया, हमने तमाम चीज़ें जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक की। वज़ीर आला पंजाब में मौजूदगी NRO 2 का नतीजा है। इस शख्स को पंजाब में बिठाने के लिए आइन और कानून और जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ा दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब का हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, हमजा शहबाज को इख्तिदार में लाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग का शर्मनाक अमल किया गया। पंजाब में पहले लोटों का बंदोबस्त किया गया और फिर लोटों के जरिए एक जाली इंतखाब करवाया गया। पंजाब में बावर्दी और सिविल गुंडों को असेंबली के अंदर ले जाया गया। हमजा शहबाज को वजीर आला मुंतखब करवाने के बाद भी उसके हैंडलर्स का जी नहीं भरा और फिर पंजाब में एक बजट के नाम पर तमाशा रचा दिया गया। जब तक ये जाली वजीर आला मनसब से नहीं उतर जाता, एक मुंतखब वजीर आला इख्तिदार नहीं संभालता, हम अपनी जिद्दोजहद और कोशिशें जारी रखेंगे। किम सूबाई और वफाकी हुकूमत मिलकर सर्कुलर रेलवे को मुकम्मल करेंगे। ML1 का फेज़ 1 कराची से रोड़ी तक बनाया जाएगा। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की MKM रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची सर्कुलर रेलवे इंशाअल्लाह बनेगा और इसको CPEC में डालेंगे। सखर का एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील करेंगे। रहनुमा MKM आमिर खान ने कहा कि हमने मुस्लिम लीग नून से मुआहिदा किया था। ख्वाजा साद रफीक हमारी दरख्वास्त पर बहादुराबाद तशरीफ लाए। कराची को बेहतर ट्रांसपोर्ट के लिए सर्कुलर रेलवे की तकमील जरूरी है। उम्मीद है हमारे मुतालबात माने जाएंगे। CPEC के तहत इंशाअल्लाह ताला इसको बनाने की बुनियाद रखेंगे। सब मिलकर ये काम करेंगे। MKM की ये, क्योंकि ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर है यहाँ पे कराची में, तो इनकी ये डे 1 से डिमांड है सक्खर का जो एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि उसका एरिया ऑफ कैचमेंट बहुत ज़्यादा है और जो इंटीरियर सिंध के लोग हैं उन्हें इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए या कराची आना पड़ता है या मुल्तान जाना पड़ता है। वफाक में मुस्लिम लीग नून के साथ मुआहिदा किया है और उस मुआहिदे की वजह से हमारे मुख्तलिफ औकात में मशावरत के दौर चलते रहते हैं। ख्वाजा साहब की कराची तशरीफ लाए थे तो हमने दरख्वास्त की थी कि आप आएँ हमारे मरकज़ पर भी, तो हमें खुशी होगी। उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया। KCR के ऊपर खुसूसी तौर पर तवज्जो की ज़रूरत है और फौरी तौर पर जितनी जल्दी मुमकिन हो सके कराची के लोगों का ट्रांसपोर्ट का मसला हल करें। चैलेंजेस से निपटने में मुसल्लह अफवाज का किरदार अहम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर में 51 में PNS स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक बहरिया तारीख़ी बहादुरी, कुर्बानियों की दरकशंदा रिवायात से मुज़य्यन है। मुल्क की समंदरी हदों की मुहाफ़िज पाक बहरिया एक मजबूत फोर्स है। पाक बहरिया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। इससे पहले नेवी वॉर कॉलेज लाहौर आमद पर कमांडेंट रियर एडमिरल शफात अली खान ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, शहदाए पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश किया। ईरान से बिजली का मुआहिदा हो गया है, मंगल को काबीना में सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर में तकरीब से खिताब किया। कहा, 100 मेगावाट बिजली का काम जल्द मुकम्मल कर लेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर के माहीगीरों को 2000 कश्तियों के लिए भी देंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि इस तकसीम के बाद उनकी मरम्मत और देखभाल की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। गवादर के पानी के पुराने पाइपें भी बदल कर दिए जाएंगे।
और उस बोली के तहत जो सबसे अच्छी कंपनियां होंगी जिनकी मशीनों की मयार और आफ्टर सेल सर्विस, उससे मुराद ये है कि जब इंजन आपके हवाले हो जाएंगे उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर, सप्लाई ऑफ पार्ट्स एंड इक्विपमेंट, वो ज़ाहिर है कि आप तो नहीं खुद कर सकते, वही कंपनी इसकी जिम्मेदार होगी कम से कम 3 साल या 5 साल के लिए। तो ये एक बाकायदा एक शफाफ बिडिंग के ज़रिए ये मरला तय होगा। 29 किलोमीटर, ये 29 किलोमीटर उन्होंने अपनी तरफ से सारा काम मुकम्मल कर दिया था। ये 29 किलोमीटर 100 मेगावाट बिजली लाने के लिए अब बताइए कि ये किसके कांधों पे रोया जाए कि 29 किलोमीटर जो है उसके लिए कई बरस लग गए। अब ये तय पाया है, वो आप वहाँ पर मुआहदा हो गया है। हम इंशाअल्लाह इसको काबीना में मंगल को लेके आएंगे। यही वजह है कि आज इसका जो संग बुनियाद था उसको हम डिले कर रहे हैं क्योंकि काबीना ने इसको मुआहदे को अप्रूव कर दिया जारी है। अभी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चेयरमैन पीसीबी की नौकरी बचाओ मुहिम और लॉलीवुड के सुल्तान की यादें। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ कराची की बात करते हैं जो कि पानी के लिए तरस रहा है। शहर में 15 साल में पीने का पानी ही नहीं मिल सका। शहर में टैंकर माफिया का राज है। साबिका एमडी कहाँ हैं? सब बैरून मुल्क मिलेंगे। रहनुमा पीटीआई खुर्रमशेर जमान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। सूबाई असम्बली इजलास में कहा 21 अरब मुराद अली शाह ने अपना बजट रखा है। मुराद अली शाह साहब अपने घर पर शिफ्ट हो जाएं, ये अवाम को सब्सिडी दे दें। मुल्क में इम्पोर्टेड हुकूमत बर्बादी लेकर आई है। बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई। ऐवान में आंसू बहाकर कुछ नहीं होगा। कराची शहर जो है वो यहाँ पे तरस रहा है। मेरे कराची शहर के पास यहाँ पर पीने का पानी, आप 15 साल में कराची के शहरियों को पीने का पानी फराहम नहीं कर सके। इस वक्त कराची के अंदर 60 से 70% के अंदर जो है इस टैंकर माफिया का जो है वो राज है। पिछले 4 से 5 MDs आपके कौन है, कहाँ पर है? कोई आपको दुबई में मिलेगा, कोई आपको US में मिलेगा, कोई आपको कनाडा में मिलेगा। मुराद अली शाह साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर है सूबे सिंध के, उन्होंने 21 अरब रुपए जो है ना अपना बजट रखा है। क्या मुराद अली साहब अपने घर पे शिफ्ट हो जाएं, ये 21 अरब रुपए की सिंध के लोगों को सब्सिडीज दे दें कि एक इंपोर्टेड हुकूमत आई हुई है इस मुल्क के अंदर, बर्बादी वो मुसीबत हमारे ऊपर लेकर आई है। और साथ साथ एक और भी बम गिरा दिए कि 11.5 रुपए पर यूनिट जो है वो बिजली का बिल जो है उसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर अब ऐवान के अंदर खड़े होकर आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ जहरा की बाजियाबी और शेल्टर होम भेजने की दरखास्त दुआ के वालिद मेहदी अली काजमी की तरफ से वापस लेने पर निपटा दी। अदालत उज़्मा ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि दरखास्त गुजार का हक है कि वह दुआ जहरा की उम्र के तयन से मुतालिक रिपोर्ट को चैलेंज करे। सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन रुकावट नहीं होगी। कराची से एक और सहाफ़ी लापता हो गया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरसलान खान लापता हो गए हैं। अरसलान खान के अहलिया ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए कहा कि उनके शौहर को गुज़श्ता रात क्लिफ्टन में वाक़ घर से 12 से 14 सादा लिबास अफराद अपने साथ ज़बरदस्ती ले गए। ले जाते वक्त उन्होंने कहा कि अरसलान खान को सोशल मीडिया पर बहुत लिखने का शौक़ था, इसलिए लेकर जा रहे हैं। अरसलान खान की अहलिया और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने उनकी फौरी बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। मैं अरसलान खान की वाइफ हूँ और मैं आपके इल्म में ये बात लाना चाहती हूँ कि कल रात, पिछली रात 4:30 बजे हमारे घर में रेंजर्स के एहलकार 14 या 15 की तादाद में अंदर दाखिल हुए हैं। अरसलान को बग़ैर किसी जुर्म और बग़ैर किसी गुनाह के वो अपने साथ ले गए, मेरे और मेरे बच्चों के मौजूदगी में। उन्होंने ये बताया कि मैंने डिटेन कर रहे हैं और उनका जुर्म ये है कि ये सोशल मीडिया पर बहुत लिखते हैं, बहुत बोलते हैं। मैं तमाम मुतल्लिक़ा इदारों से इस चीज़ की अपील करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि इस मसले को देखें और इसमें हमारी मदद। सहाफ़ी बरादरी मुसलसल निशाने पर। एबटाबाद में सीनियर सहाफ़ी सुल्तान डोगर कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने सहाफ़ी सुल्तान डोगर को 5 गोलियां मारी। फायरिंग के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। सीनियर सहाफ़ी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि जख्मी हालत तशवीशनाक है, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
ऑफिशियल काम के सिलसिले में तो जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकले, उनके पड़ोस में लोग रहते हैं, क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की है। 4-5 फायर उनको लगे हैं। जी बिल्कुल, ये जो वाकया हुआ है सुल्तान महमूद डोगर का, हमारा वो साफी है, ये बड़ा बुज़दिलाना वाकया है और उसको 5 गोलियां लगी हैं। ताहाल जो है उसके जो मुल्ज़मान है अभी गिरफ्तार नहीं हुए। शदीद अल्फाज में हम मुज़म्मत। अदालती हुक्म की आड़ में ईस्ट इंतजामिया और एंटी इंक्रोचमेंट ने कानूनी जमीनों पर तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू कर दिया है। DC ईस्ट के हुक्म पर यह कार्रवाई की गई है। बगैर नोटिस के कार्रवाई अदालत से रुजू करेंगे। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराई का ऐलान, कहते हैं अगर ज़मीन पर कब्जा किया है तो DC की तरफ से खत जारी होना चाहिए था। ज़मीन के तमाम कानूनी कागजात मौजूद हैं। कानूनी कार्रवाई की गई। गैर कानूनी में इसलिए कहूँगा कि मेरे अमलाक को नुकसान पहुँचाया, मैं ही को इतला की। मसला सिर्फ ये है कि कोर्ट का एक ऑर्डर निकला हुआ है जिसकी आड़ में, जिसको सिस्टम कहा जाता है ना, सिस्टम एक्टिव हुआ है। कोर्ट के ऑर्डर की आड़ के अंदर बहुत से लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अगर मैं गलत बैठा हूँ, अगर मैंने को ज़मीन पर कब्जा किया है खुदा न खास्ता, तो DC इसकी तरफ से या रेवेन्यू की तरफ से कोई लेटर जारी होना चाहिए था जिसका मैं कानूनी जवाब देता। इस जमीन के तमाम कानूनी कागजात मौजूद है। तंगदस्ती, मेरे बारे में गलत तासुर दिया गया। 35 साल से लुंडे के कारोबार से मुंसलिक हूँ। साबिक इंटरनेशनल अंपायर असद रऊफ की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले सुनने की सलाहियत कम होने की वजह से अंपायरिंग को छोड़ना पड़ा। भारत में मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए गए जो साबित भी नहीं हुए। ये काम शुरू है। ये पाकिस्तान में क्या है, ये दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा काम है सेकंड हैंड क्वालिटी क्लोथिंग एंड शूज। क्रिकेट अंपायरिंग तो एक हवाई रीजन, आप फिट हैं तो आप अंपायरिंग कर रहे हैं, कल आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपकी अंपायरिंग खत्म भी हो सकती है। बंदे में वो स्ट्रेंथ भी नहीं रहती। आप 57 की एज में एलीट अंपायरिंग कर रहे हैं और दुनिया का मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं, उसमें आपकी फिटनेस बड़ी ही आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये कंट्रोवर्सीज तो आपको पता है, इंडिया में जाके काम करना और इंडिया से कंट्रोवर्सी कोई ना है तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। मैंने कोई ना तो करप्शन की है। के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून स्पेल के बाद मौसम के रंग ढंग बदल गए हैं। गर्मी फिर से सर उठाने लगी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को गर्म हवाओं ने लपेट में ले लिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी आबर आलूद रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि 28 जून से मुल्क में मानसून का आगाज़ हो गया। 30 जून को भारत से सिस्टम दाखिल होगा जिससे थरपारकर और मीरपुर खास समेत अतराफ के इलाकों में बारिश होगी। कराची में मानसून सिस्टम की पहली बारिश 1 या 2 जुलाई को हो सकती है। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।